हेलो एवरीवन, जीनेट की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं आर्मी प्लस सीए आर्मी सैंपल पेपर सेट 4। शायद थर्ड तक मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें मैंने लॉट्स ऑफ क्वेश्चन करा दिए। सभी क्वेश्चन पीवाईज में पूछे जाएंगे और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जीके जीएसटी। जब तक किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जीके जीएसटी क्वेश्चन। हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे एसएससी सीजीएल की करो, सीपीएसएल, एमटीएस, यूपीपीएस, यूपी बीएड, यूपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और इंडियन आर्मी के लिए आने वाले एग्जाम के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और अगर आपने बीच में स्किप कर दी, आप लास्ट तक क्वेश्चन मिस कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए, चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। मैंने अपने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, सभी पीवाई में है, पूछे जाएंगे और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लिग्नाइट पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु में। भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा लिग्नाइट पाया जाता है। इसके कुछ की पॉइंट्स है। तमिलनाडु में भारत का सबसे ज्यादा लिग्नाइट पाया जाता है। सबसे ज्यादा लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कुल लिग्नाइट भंडार का 90% है। तमिलनाडु में कुल लिग्नाइट भंडार का 90% है। तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में स्थित नवेली भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयला खदान है। कहाँ पर है? तमिलनाडु के लिग्नाइट कोयला खदान है भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट, तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में स्थित है। नवेली लिग्नाइट खदान 64 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें करीब 6000 मिलियन टन लिग्नाइट का भंडार है। नवेली में पाया जाने वाला कोयला में 35% से ज्यादा कार्बन सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों किस मौसम की फसल है? कौन सी फसल? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए खरीफ, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी रबी, ऑप्शन डी जायद। इसका आंसर हो जाएगा सी, रबी। सरसों तो किस मौसम की फसल है? रबी के मौसम की। और रबी में और कौन कौन सी फसल उगती है? गेहूं और चना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, सरसों रबी मौसम की फसल है और गेहूं और चने भी रबी की फसल है। इसके की पॉइंट डिस्कस करते हैं। खरीफ फसलें बरसात के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं। इन्हें मानसून की फसल भी कहा जाता है। इन्हें किस फसल कहा जाता है? मानसून की फसल भी कहा जाता है। खरीफ फसलों की बुआई जून जुलाई के महीनों में की जाती है। खरीफ फसलों की उगाई कब की जाती है? जून और जुलाई के महीनों में की जाती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। खरीफ फसलों की कुछ प्रमुख विशेषताएं ये हैं। खरीफ फसलों में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, उड़द, तुअर, कुल्थी, जूट, सन, कपास जैसी फसलें शामिल है। खरीफ फसलों में कौन कौन सी फसलें शामिल है? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, सन, कपास जैसी फसलें पाई जाती हैं। ये कब है? जून और जुलाई में। और कटाई कब होती है इनकी? सितंबर से अक्टूबर तक इनकी कटाई होती है खरीफ फसलों की। जायद की फसलें अप्रैल से जून के महीनों में उगाई जाती हैं। जायद की फसलों के कुछ उदाहरण हैं: तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, आलू, टमाटर, सोयाबीन। उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में तमिलनाडु जायद फसलों के लिए उपयुक्त है। जायद की फसलें अप्रैल से जून के महीने में उगाई जाती हैं। और जायद की फसलें कौन कौन सी हैं? तरबूज, ककड़ी, खरबूजा, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, आलू, टमाटर, ये सब किसकी है? जायद की फसल है। फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जायद फसलों के उदाहरण है, ऑप्शन आ सकते हैं और इसमें से ऑप्शन आए तो आप आंसर यही लगाएंगे। कौन कौन सी है? तरबूज, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, आलू, टमाटर। और उत्तर प्रदेश में हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में तमिलनाडु जायद फसलों के लिए उपयुक्त है। कहाँ कहाँ उपयोग होती है ये फसलें? कहाँ कहाँ पाई जाती है? हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में ये फसलें उपयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, एनीमिया। खून की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन किसके दरबार में रहते थे?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी अकबर। तानसेन अकबर के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर। और फ्रेंड्स मैंने महामैराथन करा रखी है 3 घंटे की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने सभी क्वेश्चन इसमें PYQ ले रखे हैं जो पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैंने 12 वीडियो अब तक हिस्ट्री की करा दी है, उसमें सभी क्वेश्चन PYQ हैं, पूछे गए हैं, और इन वीडियो को भी जरूर कर लेना, उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए कोचीन, ऑप्शन बी त्रिवेंद्रम, ऑप्शन सी कालीकट, ऑप्शन डी कोची। तो इसका आंसर हो जाएगा बी त्रिवेंद्रम। केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम। इसके कुछ की पॉइंट्स है, त्रिपुरम जिसे त्रिवेंद्रम के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य केरल की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। और ये कौन सा शहर है? सबसे बड़ा शहर है, केरल की राजधानी है और ये शहर सबसे बड़ा है, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम को और किसके नाम से जाना जाता है? त्रिवेंद्रम के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी अशोक। इसका आंसर हो जाएगा डी अशोक। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, आंसर डी। सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। सांची स्तूप को शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में नष्ट कर दिया था। इसके बाद उनके बेटे अग्निमित्र ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। किसने पुनर्निर्माण करवाया था? अग्निमित्र ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और सांची स्तूप को शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में नष्ट कर दिया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने सांची के स्तूप को नष्ट कर दिया था? तो किसने नष्ट कर दिया था? शुंग वंश ने। और कब किया था? दूसरी शताब्दी में। और सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 80%। इसका आंसर हो जाएगा डी 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस उपयुक्त की जाती है? ऑप्शन ए NO, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी SO2। इसका आंसर हो जाएगा सी CO2। सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 कैरेट में कितना परसेंट शुद्ध सोना पाया जाता है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 100%। इसका आंसर हो जाएगा बी 75%। 18 कैरेट में 75% शुद्ध सोना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए पर्शिया, ऑप्शन बी सैलबरी, ऑप्शन सी सियाम, ऑप्शन डी वियना। इसका आंसर हो जाएगा ए पर्शिया। ईरान का पूरा नाम पर्शिया है। तो की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन। ईरान का पूरा नाम था फारस। क्या नाम था ईरान का पूरा नाम? फारस था। 20वीं शताब्दी में इसका नाम बदलकर ईरान कर दिया गया। और 20वीं शताब्दी में क्या कर दिया गया? इसका नाम बदलकर ईरान कर दिया गया। ईरान के नाम से जुड़ी कुछ खास बातें भी हैं। ईरान को पहले एशिया के नाम से भी जाना जाता था। फ्रेंड्स क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि किसको पर्शिया के नाम से जाना जाता था? तो ईरान को पर्शिया के नाम से भी जाना जाता था। और पर्शिया नाम की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिमी ईरान के फार्स नाम के क्षेत्र में हुई थी। साइरस राजा चमेनिद साम्राज्य के संस्थापक थे और उनका घर फार्स में ही था। कहाँ के राजा थे ये? चमेनिद साम्राज्य के संस्थापक थे और उनका घर फार्स में ही था। ईरान को पश्चिमी दुनिया में आमतौर पर फारस के नाम से जाना जाता था। और आमतौर पर किस नाम से जाना जाता था? ईरान को फारस के नाम से जाना जाता था। और कौन सी शताब्दी में इसका नाम बदल दिया था? 20वीं शताब्दी में इसका नाम बदलकर ईरान कर दिया गया था। और पहला नाम क्या था इसका? फारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने का सोडा रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम नाइट्रेट, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर हो जाएगा बी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी रावतभाटा, ऑप्शन सी तारापुर, ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसका आंसर हो जाएगा सी तारापुर। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर का स्रोत बना होता है। ऑप्शन ए नर्म लोहे का, ऑप्शन बी निकेल का, ऑप्शन सी तांबे का, ऑप्शन डी स्टेनलेस स्टील का। इसका आंसर हो जाएगा ए नर्म लोहे का। ट्रांसफॉर्मर स्रोत नर्मल लोहे का बना होता है। तो कुछ की पॉइंट्स है, ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण और अन्योन प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। विद्युत शक्ति उत्पादन, ग्रिड, वितरण क्षेत्र, संचारण और विद्युत ऊर्जा खपत जैसे विभिन्न क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है और ये कार्यशील वोल्टा पारस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए चोलो, ऑप्शन बी पल्लवों, ऑप्शन सी पांडवों, ऑप्शन डी राजपूत। इसका आंसर हो जाएगा ए चोलो। तंजौर के शिव मंदिर का निर्माण चोलों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ऑप्शन ए डेसिबल में, ऑप्शन बी तरंग में, ऑप्शन सी आवर्ती में, ऑप्शन डी श्रव्य तरंग में। इसका आंसर हो जाएगा ए डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में मगध राज्य की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी वैशाली। इसका आंसर हो जाएगा ए राजगीर। प्राचीन भारत में मगध की राजधानी राजगीर थी। आंसर ए। इसके कुछ की पॉइंट्स है, प्राचीन भारत में मगध की राजधानी पहले राजगीर थी और बाद में पाटलिपुत्र बनी। पहले मगध की राजधानी क्या थी? राजगीर थी और बाद में क्या बन गई? पाटलिपुत्र बन गई मगध की राजधानी। मगध की पहली राजधानी राजगीर थी, जो आजकल राजगीर के नाम से भी जानी जाती है। राजगीर को वसुमती पुत्र, रदत पुत्र, गिरिब्रज और कुशार्गपुर के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था राजगीर को? वसुमती पुत्र, रदत पुत्र, गिरिब्रज और कुशार्गपुर के नाम से भी जाना जाता था। बाद में हर्यक वंश के राजा उदयन ने मगध की राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था और बाद में किसने स्थानांतरित कर दिया था? पाटलिपुत्र में हर्यक वंश के राजा उदयन ने मगध की राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया और पाटलिपुत्र आजकल पटना के नाम से जाना जाता है। और अब किस नाम से जाना जाता है? पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाना जाता था। पहले कौन सी थी? मगध की राजधानी राजगीर और बाद में क्या हो गई? पाटलिपुत्र। और अब इसे किस नाम से जाना जाता है? पटना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? ऑप्शन ए लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी स्पैडोमीटर, ऑप्शन सी हाइड्रोग्रोमीटर, ऑप्शन डी टैकोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ए लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामना उपयुक्त नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। इसका आंसर हो जाएगा ए मदन मोहन मालवीय। महामना उपनाम से मदन मोहन मालवीय के नाम से जाना जाता है। फिर कुछ की पॉइंट्स है, महामना मदन मोहन मालवीय 25 दिसंबर 1861 से 12 नवंबर 1946 काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता चौथे की और इस युग के आदर्श पुरुष भी थे। वे भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। किसे विभूषित किया गया? महामना मालवीय को। और ये पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया। और कब विभूषित किया गया था? 25 दिसंबर 1861 से 12 नवंबर 1946 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए किस द्रव्य का उपयोग होता है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी
अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी गोलीय। इसका आंसर हो जाएगा बी अवतल। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 दिसंबर, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर, ऑप्शन डी 26 जनवरी। इसका आंसर हो जाएगा ए 7 दिसंबर। झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 15 जनवरी, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 15 जनवरी। इसका आंसर हो जाएगा ए 5 जून। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ की पॉइंट है, 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस WED के रूप में नामित किया। केवल एक पृथ्वी के नारे के तहत पहला उत्सव 1973 में मनाया गया। कब मनाया गया पहला उत्सव? 1973 में मनाया गया। और 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया। और ये मनाया कब गया? मतलब इसके 1 साल के बाद 1973 में ये मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी बास्केटबॉल। इसका आंसर हो जाएगा बी हॉकी। बुली शब्द का प्रयोग हॉकी खेल के लिए किया जाता है। तो इसी क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम हराम है किसका नारा है? और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, नारे से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन नारे से रिलेटेड भी आते ही है, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो। इसलिए नारे की वीडियो मैं अलग से करा दूंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो नारे की करा दूंगी, क्योंकि नारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर दो। जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि आराम हराम है ये किसका नारा है? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी नेपोलियन। इसका आंसर हो जाएगा सी जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है नारा जवाहरलाल नेहरू का है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1983। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1961। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। फ्रेंड्स, मैंने पुरस्कार से रिलेटेड जो वीडियो करा रखी है उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन इसमें PYQ में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर और पुरस्कार से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन वीडियो को भी जरूर कर लें। इसके कुछ की पॉइंट्स है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत साल 1961 में हुई थी। ये भारत सरकार का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। ये पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। साल 1961 में पहली बार 6 लोगों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहली बार कितने लोगों को सम्मानित किया गया था? अर्जुन पुरस्कार से 6 लोगों को सम्मानित किया गया था। और कब किया गया था? 19 में जब इसकी शुरुआत हुई थी। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है और ये युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना के रैंक नेवी में किस रैंक के बराबर है? ऑप्शन ए कमांडोर, ऑप्शन बी एडमिरल, ऑप्शन सी मेजर, ऑप्शन डी एयर मार्शल। इसका आंसर हो जाएगा बी एडमिरल। थल सेना के रैंक नेवी में एडमिरल रैंक के बराबर है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिवस से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख सकते हैं PYQ पूछा गया है और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिवस से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो फ्रेंड्स, नारे से रिलेटेड, दिवस से रिलेटेड, ऑस्कर से रिलेटेड, पुरस्कार से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इन सभी वीडियो को जरूर कर ले, क्योंकि पूछे ही जाते हैं इसे क्वेश्चन। ऑप्शन ए 4 दिसंबर, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी 8 मार्च, ऑप्शन डी 15 जनवरी। इसका आंसर हो जाएगा डी 15 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल कहाँ का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन ए केरल,
ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा डी तमिलनाडु। और फ्रेंड्स त्योहार से रिलेटेड, नृत्य से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख सकते हैं पूछा गया है कि पोंगल कहाँ का प्रमुख त्योहार है, तो इसका आंसर हो गया तमिलनाडु। क्वेश्चन है आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए अमृता सिंह, ऑप्शन बी अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी शोभा डी। इसका आंसर हो जाएगा सी महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी 1948 में। एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में। ये कुछ की पॉइंट्स है। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में। और संस्थापक है हृदयनाथ कुंजरू। और एनसीसी दिवस नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। फ्रेंड्स मुख्यालय से रिलेटेड, संस्थापक से रिलेटेड, ऑस्कर से रिलेटेड, पुरस्कार से रिलेटेड, लोक नृत्य से रिलेटेड, दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सभी वीडियो को जरूर कर लेना क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मुख्यालय हो गया, संस्थापक हो गया, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है? ऑप्शन ए आयन मंडल, ऑप्शन बी शोभ मंडल, ऑप्शन सी ओजोन मंडल, ऑप्शन डी समताप मंडल। इसका आंसर हो जाएगा बी शोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत शोभ मंडल कहलाती है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी सुमात्रा, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी जावा। इसका आंसर हो जाएगा ए ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? फ्रेंड्स मैंने अभी बताया से रिलेटेड, संस्थापक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा सी पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। ये कुछ की पॉइंट्स है। पेरिस में फ्लेट डे फॉन्टे नॉय यूनेस्को का मुख्यालय है। 3 नवंबर 1958 को उद्घाटन किया गया था। ये आज संगठन का मुख्य भवन है। इसका कब उद्घाटन किया गया था? 3 नवंबर 1958 को इसका उद्घाटन किया गया था। और पेरिस में फ्लैश डे फॉन्टेनॉय यूनेस्को का मुख्यालय है। और फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरिस की राजधानी क्या है, तो पेरिस की राजधानी है फ्रांस। क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो ये बन सकता है इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो 3 नवंबर 1958 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी सतीश धवन, ऑप्शन डी कल्पना चावला। इसका आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर विक्रम साराभाई को। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। तो कुछ की पॉइंट्स है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा गया है। वे वैज्ञानिक कल्पना एवं राष्ट्रनायक के रूप में जाने गए। और वे किस नाम से जाने गए हैं? कल्पना एवं राष्ट्रनायक के रूप में भी जाने गए। कौन जाने गए? डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी राजीव गांधी। वीर भूमि की समाधि स्थल है राजीव गांधी की। और महात्मा गांधी की क्या है? राजघाट। महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ पर है? राजघाट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? ऑप्शन ए 2.2 ग्राम, ऑप्शन बी 5.5 ग्राम, ऑप्शन सी 4.4 ग्राम, ऑप्शन डी 6.5 ग्राम। इसका आंसर हो जाएगा बी 5.5 ग्राम। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे बसा है? इसका आंसर हो जाएगा सी ब्रह्मपुत्र। गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। और यमुना नदी कहाँ पर है? दिल्ली और असम में। यमुना नदी कहाँ है? दिल्ली और असम में। और
गुवाहाटी शहर कहाँ पर है? उत्तर नदी के किनारे बसा है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। गुवाहाटी शहर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर है। ये क्वेश्चन बन सकता है, ये जो गुवाहाटी शहर है वो भारत का कौन सा शहर है? पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी शहर और असम राज्य में स्थित है। और कहाँ स्थित है? असम राज्य में स्थित है। गुवाहाटी को मंदिरों को शहर भी कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? गुवाहाटी शहर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई प्राचीन हिंदू रहते हैं, क्योंकि तब कई प्राचीन हिंदू मंदिर हैं। गुवाहाटी शिलोंग पठार और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसा है। और कहाँ कहाँ बसा है गुवाहाटी? शिलोंग पठार और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसा है। और इसे किस नाम से जाना जाता है? मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। और ये कई प्राचीन हिंदू मंदिर है यहाँ पर। और किसके नदी के किनारे बसा है? ब्रह्मपुत्र नदी के। इतना पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कुछ क्वेश्चन बन सकता है एनुअल एग्जाम के लिए। क्वेश्चन क्या है? पीवाईक्यू। इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन के की पॉइंट्स बता रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। की पॉइंट्स में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का किस गोलार्ध भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो फ्रेंड्स भारत किस गोलार्ध में स्थित है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सतलुज। भांगड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। और फ्रेंड्स मैंने नदी से रिलेटेड वीडियो करा रखी है, इसमें तरीके से पीवाईक्यू बता रखे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है, उनको भी जरूर करना। आप देख सकते हैं पीवाईक्यू पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पॉइंट है, ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी पर एक बांध है। ये 226 मीटर लंबा है। कितना लंबा है सतलज नदी पर? 226 मीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी 2 दिसंबर, ऑप्शन सी 5 दिसंबर, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसी क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दिवस से रिलेटेड। इस दिवस से रिलेटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है? ऑप्शन ए नहर, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी कुएं, ऑप्शन डी नलकूप और कुएं। इसका आंसर हो जाएगा डी, नलकूप और कुएं। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है नलकूप और कुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमण गति होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, वृत्तीय गति। पृथ्वी की परिक्रमण गति वृत्तीय गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों का उत्सर्जी अंग है? ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी फेफड़े, ऑप्शन डी गलफड़े। इसका आंसर हो जाएगा डी, गलफड़े। मछलियों का उत्सर्जी अंग है गलफड़े, आंसर डी। इसके कुछ की पॉइंट्स है, मछलियों का उत्सर्जी अंग गुर्दे होता है। गुर्दे रक्त से तरल अपशिष्ट को छानते हैं और मछली के शरीर में पानी और नमक की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। मछलियों में उत्सर्जन से जुड़ी कुछ और बातें, मछलियों में उत्सर्जन पाचन तंत्र, त्वचा और गलफड़े में भी होता है। मछली का उत्सर्जन और कहाँ कहाँ होता है? पाचन तंत्र, त्वचा और गलफड़ों में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 7 अप्रैल, ऑप्शन बी 7 मई, ऑप्शन सी 1 अप्रैल, ऑप्शन डी 1 मई। इसका आंसर हो जाएगा ए 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस अप्रैल को मनाई जाती है। इसमें से कुछ भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ की पॉइंट्स है, विश्व स्वास्थ्य दिवस WHP 1948 में WHO की स्थापना की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? WHO की उपलक्ष्य में ये सब 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आजाद। इसका आंसर हो जाएगा डी कलाम आजाद। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद हैं। इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। वे 1947 से 1958 तक इस पद पर रहे। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था। उनका असली नाम सैयद गुलाम मोहिनुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी था। वे एक विद्वान, स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। ये कौन थे? 1947 से 1958 तक ये पद पर रहे और इनका जन्म हुआ था नवंबर 1888 को और कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। और ये सैयद गुलाम मोहिनुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी थे। और ये कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और इन्होंने किसमें भाग लिया था? असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। किसने भाग लिया था? अबुल कलाम आजाद ने। और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इसमें से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बन सकता है इसमें से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इराटोस्थेनिस, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी लेवोसियर, ऑप्शन डी गैलीलियो। इसका आंसर हो जाएगा सी लेवोसियर। रसायन विज्ञान का जनक लेवोसियर को कहा जाता है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किस शिलालेख में रथकारों की स्थिति पर विचार किया गया है? ऑप्शन ए बादामी चालुक्य, ऑप्शन बी बोलुबमपट्टी, ऑप्शन सी नंदी बसवेश्वर, ऑप्शन डी पुय्या कोंडम उदययर। इसका आंसर हो जाएगा डी पुय्या कोंडल उदययर। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खालसा संस्था का निर्माण किया? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु अर्जन, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। आंसर हो जाएगा सी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण किया था और ये कौन से गुरु थे? 10वें नंबर के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी थी। ऑप्शन ए पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा, ऑप्शन बी अभिजातों की भाषा अपनाने द्वारा, ऑप्शन सी निराकार परमेश्वर की निंदा द्वारा, ऑप्शन डी धर्म विधि के माध्यम से मुक्ति के उपदेश देने द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ए पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा। कबीर ने उनके समय के औपचारिक धर्मों को चुनौती दी थी पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को इनमें से किस विचार प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए शंकर, ऑप्शन बी अल्लाह प्रभु, ऑप्शन सी रामानुज, ऑप्शन डी बसवन्ना। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अब तक मैंने 2 क्वेश्चन बताए जो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। ये सभी क्वेश्चन PYQ पे पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने हर एक क्वेश्चन के की पॉइंट्स भी कराए। की पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आप तक आपने मेरी सारी वीडियो देख ली जितनी भी मैंने कराई है तो सभी वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने लॉट्स महामैराथन में करा रखी ये भी वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।